अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूस बुलेटिन आलम शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम के पस मंज़र में अहम तरीन ख़बरों को तफसील से देखने से कबल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। यूक्रेन पर रूसी हमले का एक माह मुकम्मल, अमरीका ने रूस पर जंगी जराइम का इल्ज़ाम किया आयद, बाइडन यूरोप पहुँचे। अमरीका समेत यूरोपीय ममालिक को रूस की फिर से एटॉमिक हथियारों के इस्तेमाल की धमकी, रूस की सलामती को बताया अवलिन मकसद। यूक्रेन की जंग से यूरोपीय यूनियन हैबतज़दा, दिफाई सलाहियत बढ़ाने का लिया फैसला। कर्नाटक में मंदिरों के अतराफ नहीं मिलेगी मुसलमानों को दुकान, वज़ीर आला बोमैया ने इंतहा पसंदों के सुर में मिलाए सुर। और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खिलाफ सरकर्दा सहाफ़ी एक प्लेटफॉर्म पर आईनी इदारों को अक़लियतों की हिफाजत करने की अपील। यूक्रेन पर रूसी हमले को एक माह मुकम्मल हो चुका है और इस मौके पर अमेरिका ने रूस पर जंगी जराइम का रास्ते इल्ज़ाम आयद किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका रूस को जवाबदार ठहराने के लिए काम करेगा। दूसरी जानिब नेटो के एक अहलकार के मुताबिक गुज़िश्ता 4 हफ्तों में यूक्रेन में रूस के 7,000 से 15,000 के दरमियान फ़ौजी हलाक हुए हैं। रूस पर अपने धमकियों को बेअसर देख अमरीकी सदर जो बाइडन बुध को यूरोप के 4 रोज़ा दौरे पर ब्रसेल्स में पहुँच गए हैं, जहाँ वो आज नेटो और यूरोपीय इत्तेहादियों से मुलाकात के अलावा नेटो के हंगामी इजलास में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर अमेरिका की जानिब से यूक्रेन की हिमायत में रूस पर मज़ीद पाबंदियों का ऐलान भी किया जा सकता है। इसी के साथ साथ बुध को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक रूसी क़रारदाद को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी गई, जिसमें रूसी हमले का जिक्र नहीं था, लेकिन सलामती कौंसिल के 15 अरकान में से सिर्फ रूस और चीन ने मतन की हिमायत की थी और कौंसिल के दीगर 13 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस तरह मुस्बत वोटों और वेटो के बगैर ये इक़दाम नाकाम हो गया। आज जनरल असम्बली में तकरीबन 70 ममालिक यूक्रेन जंग से मुतालिक बातचीत करेंगे। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन रूस पर मुसलसल बयानात के ज़रिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रूस पर रास्त हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर प्लेटफॉर्म के बयानात को देखते हुए रूस ने फिर से जौहरी हथियारों का नाम लेकर अमेरिका और दीगर मुल्कों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ जंग में अपने जौहरी हथियारों को सिर्फ उसी सूरत में इस्तेमाल करेगा जब रूस के वजूद को ख़तरा लाहक होगा। यानी साफ़ है कि अगर कोई दूसरा मुल्क यूक्रेन को बचाने रास्त सामने आता है तो उसे रूसी एटॉमिक हथियारों का सामना होगा। रूसी तर्जुमान पेस्कोव ने अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर रूस के वजूद को कोई ख़तरा लाहक हुआ तो हुकूमती रद्द-ए-अमल रूसी उसूलों के मुताबिक होगा। सदर पुतिन ने जंग शुरू होने के चंद रोज़ बाद ही से अपने रूसी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। दुनिया के कई खित्तों को बर्बाद करके यूरोप गुज़िश्ता कई दहाइयों से सुकून में था, लेकिन अब यूक्रेन के ज़रिए यूरोप में फिर से जंग लौट आई है और इसी डर से यूरोपीय यूनियन ने अपना फोकस दिफा पर मरकूज़ कर दिया है। यूक्रेन में जारी रूस की जंग को रुकन ममालिक ने ख़ास तौर पर एक बड़े ख़तरे के तौर पर लिया है। यूरोपीय खित्ते में जॉर्जिया, मोल्दोवा, बेलारूस के लिए ख़तरात हैं। जुमेरात को यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन मुल्कों का आज इजलास होने जा रहा है, जहाँ दिफाई हिकमत अमली का मनसूबा पेश किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन जो अभी मुख्तलिफ ज़राओं से दीगर ममालिक पर मुनहसर है, उसे खुद मुख्तार बनाने की सिमत में भी इसमें बातचीत होगी। इस मुश्तरका बातचीत को स्ट्रेटेजिक कंपास का नाम दिया गया है। भारत में इंतहा पसंदी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने में बीजेपी रियासती हुकूमतों का बड़ा हाथ है। इंतहा पसंदों के हिजाब पर पाबंदी के मुतालबे के बाद कर्नाटक हुकूमत ने हिंदू मंदिरों के अतराफ मुस्लिम दुकानदारों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। कर्नाटक के वज़ीर आला बोमैया ने इसकी तस्दीक की है। बोमैया ने हिंदू एक्ट का हवाला देते हुए इन इंतहा पसंद तंजीमों के मुतालबे के तनाजुर में कहा कि गैर हिंदू मजहबी इदारों के करीब तिजारत नहीं कर सकते। एक दिन कबल कई इंतहा पसंद हिंदुत्व तंजीमों ने मुतनाज़ पोस्टर्स के ज़रिए सालाना मेलों में मुसलमानों को दुकानें न लगाने का मुतालबा किया था, जिसके बाद बेशतर मंदिर कमेटियाँ दबाव में आ गई। पत्तर ताल्लुक़े के महालिंगेश्वर मंदिर में सालाना मेले में आर्जी दुकानों की नीलामी में मुसलमानों की शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सिर्फ हिंदुओं को ही स्टॉल लगाने के लिए बोली लगाने की इजाज़त दी गई। इसी तरह का पोस्टर जनूबी कन्नड़ ज़िले के बिपिनडोई श्री दुर्गा पामेश्वरी मंदिर में भी देखा गया। हिंदुस्तान में अक़लियतों को मुख्तलिफ बहानों से मुसलसल निशाना बनाने पर मुल्क भर के आला सहाफ़ियों और मीडिया शख्सियात ने तमाम आइनी इदारों के नाम एक इज्तिमाई अपील जारी की है। अपनी अपील में इन सहाफ़ियों ने मुल्क के इंस्टीट्यूशंस पर जोर दिया है कि हर इदारे को अपनी आइनी इक़्तिदार और अखलाक़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ाल और तवज्जो देना चाहिए। इन इदारों को मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तमाम तर आइनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए। इन सहाफ़ियों ने धर्म संसद और मुस्लिम ख़वातीन और लड़कियों को मुनज़्ज़म तरीक़े से मीडिया और सोशल मीडिया पर निशाना बनाने पर कहा कि मुनज़्ज़म नफ़रत के सामने खामोश बैठना कोई मुतबादिल नहीं है और इसकी रोकथाम नहीं हुई तो ये मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदा होगा।
अपील करने वालों में द हिंदू के साबिक एडिटर इन चीफ एन राम, मृणाल पांडे, सीनियर सहाफ़ी राजगोपाल, विनोद जोश, आर विजय शंकर, आशुतोष, सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ भाटिया, MK वेणुगोपाल और रविंद्र अंबेकर जैसे नामवर सहाफ़ियों के अलावा दीगर कई मारूफ सहाफ़ी शख्सियत शामिल थी। तो नाज़रीन, मिलो इसके आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम खबरें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए, लेकिन खबरों को शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।